हर कोई, और मेरा मतलब है कि हर कोई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से कुछ सीख सकता है। पुस्तक में दिए गए सिद्धांत सरल हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका उपयोग करने या याद रखने में विफल रहते हैं। यह पुस्तक आपको लोगों को अपने सोचने के तरीके से सहमत करने, बहस से बचने और अधिक पसंद किए जाने में मदद करेगी। यदि आप नेतृत्व या बिक्री प्रकार की भूमिका में हैं, तो मैं इस पुस्तक की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स अब तक प्रकाशित पहली सबसे अधिक बिकने वाली स्वसहायता पुस्तकों में से एक थी। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित और पहली बार 1936 में प्रकाशित, इसकी दुनिया भर में 15 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस पुस्तक को शुरू करते हैं। यहाँ 8 चीज़ें हैं जो पुस्तक आपको हासिल करने में मदद करेगी। 1. मानसिक तनाव से बाहर निकलें, नए विचार सोचें, नए दृष्टिकोण प्राप्त करें, नई महत्वाकांक्षाएं खोजें। 2. जल्दी और आसानी से दोस्त बनाएं। 3. अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं। 4. लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतें। 5. अपना प्रभाव, अपनी प्रतिष्ठा, काम करने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। 6. शिकायतों को संभालें, बहस से बचें, अपने मानवीय संपर्कों को सहज और सुखद बनाए रखें। 7. बेहतर वक्ता बनें, अधिक मनोरंजक बातचीत करने वाले बनें। 8. अपने सहयोगियों में उत्साह जगाएं। ये बहुत बड़े दावे हैं, लेकिन यह देखते हुए कि यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनका समर्थन करेंगे। लोगों को संभालने की मूलभूत तकनीकें। सिद्धांत 1. आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। लोगों की निंदा करने के बजाय आइए उन्हें समझने की कोशिश करें। आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यह आलोचना से कहीं अधिक लाभदायक और दिलचस्प है, और इससे सहानुभूति, सहिष्णुता और दयालुता पैदा होती है। सब कुछ जानना सबको क्षमा करना है। सिद्धांत 2. ईमानदारी और ईमानदारी से प्रशंसा करें। किसी को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करने का केवल एक ही तरीका है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हाँ, केवल एक ही तरीका है, और वह है दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना। ईमानदारी से प्रशंसा करें। अपनी प्रशंसा में दिल से और अपनी प्रशंसा में उदार बनो, और लोग आपके शब्दों को संजो कर रखेंगे और उन्हें जीवन भर दोहराएंगे, उन्हें सालों तक दोहराएंगे, जब तक आप उन्हें भूल नहीं जाते। सिद्धांत 3. दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाए। विलियम विंटर ने एक बार टिप्पणी की थी कि आत्म अभिव्यक्ति मानव स्वभाव की प्रमुख आवश्यकता है। हम इसी मनोविज्ञान को व्यापारिक व्यवहार में क्यों नहीं अपना सकते? जब हमारे पास कोई शानदार विचार हो, तो दूसरों को यह सोचने के बजाय कि यह हमारा है, क्यों ना उन्हें खुद ही विचार पकाने और उसे बनाने दें। फिर वे इसे अपना मानेंगे, वे इसे पसंद करेंगे और शायद इसे खा भी लें। याद रखें, सबसे पहले दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाए। जो ऐसा कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह एकाकी रास्ते पर चलता है। लोगों को अपना बनाने के तरीके। सिद्धांत 1. दूसरे लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्ची दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, साथ ही खुद की मदद करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखें और दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके लिए समय, ऊर्जा, निःस्वार्थता और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे, तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का दौरा करना था, और उस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने महीनों तक स्पेनिश का अध्ययन किया, ताकि वे देश की भाषा में सार्वजनिक भाषण दे सकें, और दक्षिण अमेरिकी उन्हें इसके लिए पसंद करते थे। सिद्धांत 2. मुस्कुराएं। आपकी मुस्कान आपकी अच्छी इच्छा का संदेशवाहक है। आपकी मुस्कान इसे देखने वाले सभी लोगों के जीवन को रोशन करती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को भौहें सिकोड़ते, चिढ़ाते या अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते देखा है, आपकी मुस्कान बादलों के बीच से निकलते सूरज की तरह है। खासकर जब वह व्यक्ति अपने मालिकों, अपने ग्राहकों, अपने शिक्षकों या माता-पिता या बच्चों के दबाव में हो, तो एक मुस्कान उसे यह एहसास दिलाने में मदद कर सकती है कि सब कुछ निराशाजनक नहीं है,
कि दुनिया में खुशी है। सिद्धांत 3, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। हमें नाम में निहित जादू के बारे में पता होना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि यह एक वस्तु पूरी तरह से उस व्यक्ति की है जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं और किसी और की नहीं। नाम व्यक्ति को अलग करता है, यह उसे सभी अन्य लोगों के बीच अद्वितीय बनाता है। जब हम किसी व्यक्ति के नाम के साथ स्थिति का सामना करते हैं तो हम जो जानकारी दे रहे हैं या जो अनुरोध कर रहे हैं वह विशेष महत्व रखता है। वेट्रेस से लेकर वरिष्ठ कार्यकारी तक नाम दूसरों के साथ व्यवहार करते समय जादू का काम करेगा। सिद्धांत 4, एक अच्छा श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप एक अच्छे वार्ताकार बनने की इच्छा रखते हैं तो एक ध्यानपूर्वक श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए दिलचस्पी लें। ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर देने में दूसरे व्यक्ति को मजा आए। उन्हें अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वे आप और आपकी समस्याओं की तुलना में अपने बारे में और अपनी इच्छाओं और समस्याओं में 100 गुना अधिक रुचि रखते हैं। किसी व्यक्ति के दांत का दर्द उस व्यक्ति के लिए चीन में पड़े अकाल से ज्यादा मायने रखता है जिसमें 10 लाख लोग मारे जाते हैं। किसी की गर्दन पर एक फोड़ा अफ्रीका में आए 40 भूकंपों से ज्यादा दिलचस्प होता है। अगली बार जब आप बातचीत शुरू करें तो इस बारे में सोचें। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। कर्मचारी संचार के क्षेत्र में अग्रणी हॉवर्ड जेड हर्जिग ने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इससे क्या इनाम मिला तो श्री हर्जिग ने जवाब दिया कि उन्हें न केवल प्रत्येक व्यक्ति से एक अलग इनाम मिला बल्कि सामान्य तौर पर यह इनाम उनके जीवन का विस्तार था जब भी उन्होंने किसी से बात की। सिद्धांत 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे चतुर व्यक्तियों में से एक डिज़रायली ने कहा, लोगों से उनके बारे में बात करें। लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों तक सुनेंगे। लोगों को अपनी सोच के अनुसार कैसे जीतें। सिद्धांत 1, किसी तर्क से बेहतर परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी तर्क से बेहतर परिणाम पाने का केवल एक ही तरीका है और वह है उससे बचना। इससे वैसे ही बचें जैसे आप राइटलस्नेक और भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार एक तर्क इस बात के साथ समाप्त होता है कि प्रत्येक प्रतियोगी पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आश्वस्त होता है कि वह बिल्कुल सही है। सिद्धांत 2, दूसरे व्यक्ति की राय के प्रति सम्मान दिखाए। कभी न कहें आप गलत हैं। ईसा के जन्म से 2200 साल पहले मिस्र के राजा अख्तोई ने अपने बेटे को कुछ चतुर सलाह दी थी, ऐसी सलाह जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। राजा ने सलाह दी, कूटनीति से काम लें, इससे आपको अपनी बात मनवाने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक या अपने जीवन साथी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, उन्हें भड़काएं नहीं। थोड़ी कूटनीति का इस्तेमाल करें। सिद्धांत 3, अगर आप गलत हैं तो इसे तुरंत और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। जब हम सही होते हैं तो लोगों को धीरे धीरे और चतुराई से अपने सोचने के तरीके से जीतने की कोशिश करें, और जब हम गलत होते हैं, और यह आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होगा, अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हमें अपनी गलतियों को जल्दी और उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए। न केवल यह तकनीक आश्चर्यजनक परिणाम देगी, बल्कि मानो या न मानो परिस्थितियों में खुद का बचाव करने की कोशिश करने से यह बहुत अधिक मज़ेदार है। पुरानी कहावत याद रखें, लड़ने से आपको कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता है, लेकिन झुकने से आपको अपनी अपेक्षा से अधिक मिलता है। सिद्धांत 4, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। ईसप एक ग्रीक गुलाम था जो क्रूसस के दरबार में रहता था और ईसा से 600 साल पहले अमर दंत कथाएं गढ़ता था। फिर भी उसने मानव स्वभाव के बारे में जो सत्य सिखाए वे आज बोस्टन और बर्मिंघम में उतने ही सत्य हैं जितने 26 शताब्दी पहले एथेंस में थे। सूरज आपको हवा से ज़्यादा तेज़ी से अपना कोट उतारने पर मजबूर कर सकता है, और दयालुता, दोस्ताना दृष्टिकोण और प्रशंसा लोगों को
दुनिया के सभी शोरगुल और तूफान से ज्यादा आसानी से अपना मन बदलने पर मजबूर कर सकती है। याद रखें कि लिंकन ने क्या कहा था, एक बूंद शहद 1 गैलन पित्त से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ हाँ कहने पर मजबूर करें। सुकराती पद्धति को याद करें। क्या सुकरात लोगों को बताते थे कि वे गलत थे? ओह नहीं, वह इसके लिए बहुत ज्यादा कुशल था। उसकी पूरी तकनीक हाँ हाँ जवाब पाने पर आधारित थी। वह ऐसे सवाल पूछता था जिनसे उसके प्रतिद्वंद्वी को सहमत होना पड़ता था। वह एक के बाद एक स्वीकारोक्ति जीतता रहा जब तक कि उसके पास हाँ की भरमार नहीं हो गई। वह तब तक सवाल पूछता रहा जब तक कि आखिरकार लगभग बिना यह महसूस किए उसके विरोधियों ने खुद को एक ऐसे निष्कर्ष पर पाया जिसे वे कुछ मिनट पहले कड़वाहट से नकार रहे थे। अगली बार जब हम किसी को यह बताने के लिए लुभाए जाए कि वह गलत है, तो आइए पुराने सुकरात को याद करें और एक सौम्य प्रश्न पूछें, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ हाँ मिले। सिद्धांत 6, दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा बात करने दें। क्या लोग दूसरों को अपनी सोच के हिसाब से जीतने की कोशिश करते हुए खुद बहुत ज्यादा बात करते हैं? दूसरे लोगों को खुद ही बात करने दें। वे अपने व्यवसाय और समस्याओं के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछें। उन्हें आपको कुछ बातें बताने दें। अगर आप उनसे असहमत हैं तो आप बीच में बोलने के लिए ललचा सकते हैं, लेकिन ऐसा न करें, यह खतरनाक है। वे आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे जबकि उनके पास अभी भी अभिव्यक्ति के लिए अपने बहुत सारे विचार हैं। इसीलिए धैर्यपूर्वक और खुले दिमाग से सुनें। इसके बारे में ईमानदार रहें। उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दें कि विचार उसका है। क्या आपको उन विचारों पर अधिक विश्वास नहीं है जो आप स्वयं खोजते हैं, न कि उन विचारों पर जो आपको थाली में परोसे जाते हैं? यदि ऐसा है तो क्या दूसरों पर अपनी राय थोपना गलत निर्णय नहीं है? क्या सुझाव देना और दूसरे व्यक्ति को निष्कर्ष पर विचार करने देना अधिक बुद्धिमानी नहीं है? सिद्धांत 8, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करें। याद रखें कि दूसरे लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते। उनकी निंदा न करें। कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने का प्रयास करें। केवल बुद्धिमान, सहनशील, असाधारण लोग ही ऐसा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा व्यक्ति जैसा सोचता और कार्य करता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। उस कारण को पहचानें और आपके पास उसके कार्यों, शायद उसके व्यक्तित्व की कुंजी होगी। ईमानदारी से खुद को उसकी जगह पर रखने का प्रयास करें। सिद्धांत 9, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। क्या आप एक ऐसा जादुई वाक्य नहीं चाहते जो बहस को रोक दे, बुरी भावना को खत्म कर दे, सद्भावना पैदा करे और दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे? हाँ, ठीक है, यह रहा। मैं आपको इस बात के लिए जरा भी दोषी नहीं मानता कि आप जैसा महसूस करते हैं। अगर मैं आप होते तो मैं भी निस्संदेह वैसा ही महसूस करता जैसा आप करते हैं। ऐसा जवाब सबसे ज्यादा झगड़ालू बूढ़े व्यक्ति को भी नरम कर देगा। और आप ऐसा कह सकते हैं और 100% ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे व्यक्ति होते तो आप भी वैसा ही महसूस करते जैसा वह करता है। सिद्धांत 10, नेक इरादों की अपील करें। श्री थॉमस कहते हैं, अनुभव ने मुझे सिखाया है कि जब ग्राहक के बारे में कोई जानकारी सुरक्षित नहीं की जा सकती है, तो आगे बढ़ने का एकमात्र ठोस आधार यह मान लेना है कि वह ईमानदार, सच्चा और शुल्क का भुगतान करने के लिए इच्छुक और उत्सुक है, एक बार जब उसे यकीन हो जाए कि वह सही है। दूसरे शब्दों में और शायद ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो, लोग ईमानदार होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं। इस नियम के अपवाद तुलनात्मक रूप से कम हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग छेनी चलाने के लिए इच्छुक हैं, वे ज्यादातर मामलों में अनुकूल प्रतिक्रिया देंगे यदि आप उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उन्हें ईमानदार और निष्पक्ष मानते हैं। सिद्धांत 11, अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। यह नाटकीयता का दिन है। सिर्फ सच बताना ही काफी नहीं है। सच को जीवंत, रोचक और नाटकीय बनाना होगा। आपको शोमैनशिप का इस्तेमाल करना होगा। फिल्में ऐसा करती हैं, टेलीविजन ऐसा करता है, और अगर आपको ध्यान आकर्षित करना है तो आपको ऐसा करना होगा। सिद्धांत 12,
चुनौती पेश करें। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग महान व्यवहार वैज्ञानिकों में से एक सहमत थे। उन्होंने फैक्ट्री कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक हजारों लोगों के काम करने के नजरिए का गहराई से अध्ययन किया। आपको क्या लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला कारक क्या लगा? नौकरियों का एक पहलू जो सबसे ज्यादा उत्तेजक था? पैसा? अच्छी कामकाजी परिस्थितियां? फ्रिंज लाभ? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। लोगों को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारक काम ही था। यदि काम रोमांचक और दिलचस्प था, तो कर्मचारी इसे करने के लिए उत्सुक था और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित था। यही वह चीज़ है जो हर सफल व्यक्ति को पसंद होती है। खेल, आत्म अभिव्यक्ति का मौका, अपनी योग्यता साबित करने, श्रेष्ठ होने, जीतने का मौका। यही वह चीज़ है जो फुट रेस और हॉक कॉलिंग और पाई आइटिंग प्रतियोगिताओं को बनाती है। श्रेष्ठ होने की इच्छा, महत्व की भावना की इच्छा। नेता बने, बिना कुछ दिए या नाराजगी जगाए लोगों को कैसे बदलें। सिद्धांत 1, प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना के साथ शुरुआत करें। प्रशंसा के साथ शुरुआत करना उस दंत चिकित्सक की तरह है जो नोवोकेन से अपना काम शुरू करता है। रोगी को अभी भी ड्रिलिंग मिलती है, लेकिन नोवोकेन दर्द निवारक है। एक नेता इसका उपयोग करेगा। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दें। कई लोग अपनी आलोचना की शुरुआत ईमानदारी से प्रशंसा के साथ करते हैं, उसके बाद लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक आलोचनात्मक कथन के साथ समाप्त करते हैं। इससे आप जो कह रहे हैं उसकी सारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। अपनी गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना उन संवेदनशील लोगों के लिए चमत्कारी होता है जो किसी भी प्रत्यक्ष आलोचना से बहुत नाराज हो सकते हैं। सिद्धांत 3, दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, भले ही आपने उन्हें सुधारा न हो, किसी व्यक्ति को अपना व्यवहार बदलने के लिए राजी करने में मदद कर सकता है। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। अपने लोगों को काम में तेजी लाने और ऑर्डर को जल्दी पूरा करने के लिए मजबूर करने के बजाय एक छोटे से विनिर्माण संयंत्र के प्रबंधक ने सभी को एक साथ बुलाया, उन्हें स्थिति समझाई और उन्हें बताया कि अगर वे समय पर ऑन ऑर्डर का उत्पादन कर सकें तो यह कंपनी और उनके लिए कितना मायने रखेगा। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया, क्या हम इस ऑन ऑर्डर को संभालने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या कोई दुकान के माध्यम से इसे संसाधित करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच सकता है जिससे ऑर्डर लेना संभव हो सके? क्या हमारे घंटों या कर्मियों के असाइनमेंट को समायोजित करने का कोई तरीका है जो मदद करेगा? कर्मचारियों ने कई विचार प्रस्तुत किए और जोर देकर कहा कि वह ऑर्डर ले। उन्होंने इसे हम कर सकते हैं रवैये के साथ लिया और ऑर्डर को स्वीकार किया गया, समय पर उत्पादित और वितरित किया गया। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति को अपना सम्मान बचाने दें। भले ही हम सही हों और दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से गलत हो, हम केवल किसी का सम्मान खोकर अहंकार को नष्ट करते हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विमानन अग्रणी और लेखक एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी ने लिखा, मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का कोई अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति को उसकी अपनी नज़र में कमतर आंके। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, बल्कि यह है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाना अपराध है। सिद्धांत 6, थोड़े से सुधार की प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। लोगों को बदलने की बात करें। अगर आप और मैं उन लोगों को प्रेरित करेंगे जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं, तो हम लोगों को बदलने से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। हम उन्हें सचमुच बदल सकते हैं। हाँ, आप जो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आपके पास कई तरह की शक्तियाँ हैं जिनका आप आदतन उपयोग करने में विफल रहते हैं, और इन शक्तियों में से एक जिसका आप शायद पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह है लोगों की प्रशंसा करने और उन्हें उनकी अव्यक्त संभावनाओं का एहसास कराने की आपकी जादुई क्षमता। आलोचना के सामने क्षमताएं मुरझा जाती हैं, प्रोत्साहन के सामने वे खिल उठती हैं। लोगों का अधिक प्रभावी नेता बनने के लिए लागू करें। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। यदि आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष पहलू में सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वह विशेष गुण पहले से ही उसकी उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक हो। शेक्सपियर ने कहा था
यदि आपके पास कोई गुण नहीं है तो उसे मान लें, और यह मान लेना और खुले तौर पर कहना अच्छा हो सकता है कि अन्य लोगों में वह गुण है जिसे आप चाहते हैं कि वे विकसित करें। उन्हें जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें और वे आपको निराश देखने के बजाय असाधारण प्रयास करेंगे। सिद्धांत 8, प्रोत्साहन का उपयोग करें। गलती को सुधारना आसान लगने दें। अपने बच्चे, अपने जीवन साथी या अपने कर्मचारी को बताएं कि वह किसी खास चीज़ में मूर्ख या गूंगा है, उसके पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं है और वह सब गलत कर रहा है, और आपने सुधार करने की कोशिश करने के लगभग हर प्रोत्साहन को नष्ट कर दिया है। लेकिन विपरीत तकनीक का उपयोग करें। अपने प्रोत्साहन के साथ उदार रहें, उस चीज़ को करना आसान लगने दें। दूसरे व्यक्ति को बताएं कि आपको उसकी क्षमता पर विश्वास है, कि उसके पास इसके लिए एक अविकसित प्रतिभा है और वह उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुबह होने तक अभ्यास करेगा। सिद्धांत 9, दूसरे व्यक्ति को आपके द्वारा सुझाए गए काम को करने के लिए खुश करें। यह मानना भोलापन होगा कि जब आप इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा दूसरे लोगों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अनुभव से पता चलता है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल न करने की तुलना में इस तरह से आपके नज़रिए बदलने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप अपनी सफलताओं में सिर्फ 10% की भी वृद्धि करते हैं तो आप पहले की तुलना में एक नेता के रूप में 10% ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, और यही आपका फ़ायदा है। याद रखें कि किसी से कुछ करवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे वह काम करने के लिए प्रेरित करें और उसे वह काम करने में खुशी महसूस करवाएं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।